नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। इस समय मेरे साथ आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता मौजूद हैं। जिस तरह से इस समय जम्मू में खासकर असेंबली इलेक्शन का आगाज़ हुआ था, वहीं पर देखा जा रहा था कि विपक्ष पक्ष दो है आपस में आमने सामने भी हुए, जिसको लेकर आज जो है यहाँ पर एक पत्रकार वार्ता भी रखी गई है। बातचीत करते हैं। सर, विपक्ष पक्ष दोनों इस बार लेजिस्लेटिव असेंबली में आमने सामने देखते हुए नजर आए। बहुत सारे लोगों ने वॉकआउट भी किया। किस तरह से देखते हैं आप? आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं आप। देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज की जो हमारी प्रेस वार्ता थी, सबसे पहले तो हमने केजरीवाल साहब का धन्यवाद किया इस प्रेस वार्ता के माध्यम से। केजरीवाल साहब ने जो इतना बड़ा फैसला, इतना महत्वपूर्ण फैसला जो लिया, महराज मलिक जी को यूटी का प्रेसिडेंट बनाया, उसका हमने स्वागत किया। और आपने एक चीज़ तो जान ही ली कि जिस तरह अरविंद केजरीवाल साहब ने पूरे देश की राजनीति चेंज की थी, बिजली, पानी, एजुकेशन, हेल्थ की बात कर कर आज जो बीजेपी ये कहती थी कि अरविंद केजरीवाल साहब गुड़ की रियोड़ी देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, फ्री बोलते हैं, तो आज भाजपा को भी वहाँ पे इलेक्शन जीतने के लिए वही फ्री का जो मुहिम है वो छेड़नी पड़ी। इसी तरह महराज मलिक ने जम्मू में आज अगर यूथ के मुँह पर किसी का नाम है तो वो महराज मलिक का है, टाइगर का है। आज असेंबली में उसने बता दिया कि आखिर एमएलए का फ़र्ज़ क्या बनता है। एमएलए वॉकआउट नहीं खेलते। अगर वॉकआउट खेला जाता है तो वो बीजेपी की तरफ से खेला जाता है। बीजेपी क्यों खेलती है वॉकआउट? क्योंकि जिस तरह बच्चा रोता था तो माँ कहती थी कि बेटा सो जा, गब्बर आ जाएगा। इसी तरह जब महराज मलिक की एंट्री होती है, जब महराज मलिक बरसता है तो ये वॉकआउट खेलते हैं। क्यों? इनके चमचे कहते हैं कि वॉकआउट खेल लो, नहीं तो महराज मलिक नया घोटाला लेके आ जाएगा। आप सब जानते ही हैं कि शराब के ऊपर इतना ज़्यादा कंट्रोवर्सी करने की कोशिश की। आप मुझे बता दीजिए कि जिन ठेकेदारों ने शराब के ऊपर इतनी कंट्रोवर्सी की, गुजरात में शराब बैन है, जम्मू कश्मीर में बैन क्यों नहीं? जब 10 सालों से बीजेपी है यहाँ पे, सेंटर में बीजेपी है, एलजी यहाँ बीजेपी का था। आपका ये कहना है कि 10 सालों से शराब जम्मू में बिक रही है? जितनी शराब की दुकानें 10 सालों में खुली हैं, पहले इतनी दुकानें नहीं थी। जितनी शराब एमआरपी से ऊपर बिक रही है वो पहले नहीं बिकती थी। आज शराब एमआरपी से ऊपर 15 से 20-50 रुपए की बिकती थी। पहले ये मंदिरों का शहर गिना जाता है, शराब का शहर गिना जाता है। भाजपा के टाइम ये हुआ। आप मुझे बताइए, पहले कौन से मंदिर के पास शराब की दुकान होती थी? पहले कौन से मंदिर के पास शराब की मीट की दुकान होती थी? आज रेलवे स्टेशन के पास भाजपा के टाइम दो दुकानें और 3 मीट की दुकानें मंदिर की 50 मीटर की दूरी पे हैं। ये भाजपा के टाइम खुलवाई गई और डंडे के जोर पे खुलवाई गई। स्मार्ट मीटर लगवाए गए, डंडे के जोर पे लगवाए गए, ड्रग्स माफिया बढ़वाया गया और यहाँ पे तानाशाही बढ़ती गई। कोई प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जाता था। आप ही मुझे बता दीजिए, आपको भी प्रेस क्लब जब कवर करना होता था प्रोटेस्ट बाहर, तो आपको भी हरि सिंह पार्क या आगे पीछे जाना पड़ता था। प्रेस क्लब के बाहर प्रोटेस्ट बैन कर दिए गए थे। ये तानाशाही नहीं थी तो क्या थी? भाजपा के टाइम JKSSB का स्कैम हुआ, भाजपा के टाइम फायर एंड इमरजेंसी का स्कैम हुआ, भाजपा के टाइम सबसे बड़ा घोटाला स्मार्ट सिटी का घोटाला हुआ। टाइलें लगाकर करोड़ों रुपए का घोटाला करके, पेंटिंगें करके करोड़ों रुपए का घोटाला करके, और भाजपा अपने आप को व्हाइट कॉलर चोर कहती है। लेकिन आप कह रहे हो कि 10 साल के बाद जो है लोगों को अब पता चला है। यही चीज़ अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 साल के बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी को क्यों बाहर निकाल दिया गया? देखिए, मैं आपको बता दूं, आप कहते हो आम आदमी पार्टी है, लोगों की, जनता की पार्टी कि 90% जो एमएलए वहाँ पे जीते हैं भाजपा के, वो 400 से 500 वोट से जीते हैं। और भाजपा ने जितना पैसा बांटा, हेरा फेरी की, वो आहिस्ता घोटाले आपके सामने आ रहे। जीत चाहे 1 वोट से हो, लेकिन जीत तो है। मानता हूँ आपकी बात। आप ये नहीं कह सकते कि भाजपा का वोट बैंक बड़ा है, लेकिन आम आदमी पार्टी का उससे भी ज़्यादा बड़ा है। आम आदमी पार्टी का वोट बैंक उससे भी ज़्यादा बड़ा है। आम आदमी पार्टी का वोट बैंक कम नहीं हुआ, हार जीत लगी रहती है। इस बार भाजपा, देखिए, केजरीवाल साहब ने स्कूल दे दिए, केजरीवाल साहब ने अच्छे हॉस्पिटल दे दिए, केजरीवाल साहब ने बिजली फ्री दे दी, केजरीवाल साहब ने पानी पहुंचा दिया। तो जनता, हो सकता है जनता ने इस बार सोचा हो ये सब हो गया तो इस बार जो ये हिंदू की राजनीति जो भाजपा अपनाती है, इस बार उसको देख लेते हैं। 5 साल के बाद देख लीजिएगा, आपको फिर अरविंद केजरीवाल दिखेंगे। और सिर्फ अरविंद केजरीवाल दिल्ली में नहीं दिखेंगे, अरविंद केजरीवाल देश को संभालते हुए दिखेंगे, प्रधानमंत्री की चेयर पर दिखेंगे। ये मेरा वादा है आपसे। आप खुद देखिएगा, 5 साल के बाद आपसे बात करूंगा, आप खुद बोलोगे हाँ अरविंद केजरीवाल साहब प्रधानमंत्री बने। क्योंकि ये वो शख्स है जिससे सीखकर आज एक सिपाही असेंबली में गूंज रहा है जम्मू में। अगर जम्मू के यूथ के मुंह पे अगर कोई बात चल रही है तो वो महराज मलिक की चल रही है, क्योंकि वही आम आदमी पार्टी का सिपाही है जिसने अरविंद केजरीवाल साहब से राजनीति सीखी है। और हम भी उसी के अंश हैं, उसी के सीखे हुए खिलाड़ी हैं। आने वाले कल में हम भी आप लोगों को असेंबली में दिखेंगे।
आपको लगता है जो मसले मसाइल हैं इस समय जम्मू की जनता के, खासकर जम्मू कश्मीर की जनता के, वो आम आदमी पार्टी ही हल कर पाएगी? देखिए, आम आदमी पार्टी एक सिपाही, एक टाइगर, एक महराज मलिक अगर आवाज़ उठा सकता है तो सोचिए पूरा कौन कर सकता है। अगर एक सिपाही, एक खिलाड़ी, एक टाइगर आवाज़ उठा सकता है, 28 के 28 एमएलए को वॉकआउट करने पे मजबूर कर सकता है, तो फिर मुझे बता दीजिए और कौन है? और कोई ऑप्शन है किसी के पास? जब एक एमएलए, एक खिलाड़ी, एक टाइगर ने बता दिया कि आज यूथ की ज़रूरत क्या है, आज महिलाओं को क्या चाहिए, आज डेली वेजर को क्या चाहिए, आज ड्रग माफिया को कैसे हटाया जाए, आज रेवेन्यू कैसा इकट्ठा किया जाए, रेवेन्यू कैसे बनाया जाए, कैसे शराब माफिया ख़त्म किया जाए, आज अगर एक सिपाही बता सकता है तो सोचिए अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाती है तो आम आदमी पार्टी क्या कर सकती है। बातें तो हर कोई पार्टी करती है, चाहे वो भाजपा है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो आम आदमी पार्टी है। बात जब सत्ता में आना होता है तब बातें बड़ी बड़ी होती हैं। जैसे जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर में अपनी सत्ता थामनी थी, मैनिफेस्टो में बहुत कुछ आया, हम बिजली मुफ्त कर देंगे, लेकिन उस टाइम पे ये नहीं बताया गया था कि किस तबके को बिजली जो है मुफ्त दी जाएगी। 12 सिलेंडर दिए जाएंगे, डेली वेजेस को पक्का किया जाएगा। लेकिन हाल तो फिर भी वही है। जैसे आप कह रहे हो कि महराज मलिक आम जनता की बात कर रहा है, बातें तो हम हर कोई बड़ी बड़ी करते हैं। सोचिए कि इलेक्शन से पहले सभी वादे करते हैं, इलेक्शन के बाद कोई बोलता है? कौन बोला? महराज मलिक बोल रहा है। आज असेंबली में, आज आपकी मीडिया में, अगर आज जम्मू के यूथ के पास, जम्मू के महिलाओं के पास, जम्मू की माताएं बहनों के पास अगर मोबाइल में कोई चलता है तो महराज मलिक चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि वो जीतने के बाद भी गूंज रहा है, जीतने के बाद भी डिमांड कर रहा है, जीतने के बाद भी इनके घोटाले पकड़ा रहा है। क्यों? भाजपा के एमएलए भी तो जीते, एनसी के एमएलए भी जीते, पीडीपी के एमएलए भी जीते, वो क्यों नहीं आवाज़ रख रहे लोगों की? एक महराज मलिक ही क्यों रख रहा है? आज क्यों सोशल मीडिया में महराज मलिक हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी का सिपाही ही एक ऐसा सिपाही है जो जीतने के बाद भी याद रखता है। चलिए, उम्मीद करते हैं आने वाले समय में जो है लोगों के मसले मसाइल महराज मलिक पूरे करने में पूरे कामयाब रहेंगे। उम्मीदें पूरी होंगी। महराज मलिक ही नहीं, महराज मलिक का जितना भी संगठन है वो सड़कों पे दिखेगा। तो ये थे हमारे साथ अमित कपूर, जिनसे हमने बातचीत की। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता महराज मलिक जिस तरह से इस समय अब असेंबली में जो है वो छाए हुए थे, इनका ये मानना है कि आने वाले समय में लोगों के मसले मसाइलों को अगर कोई हल कर सकता है तो वो सिर्फ महराज मलिक। क्या कुछ आपकी राय है? कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा ज़रूर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो जर्नलिस्ट अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।